आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। से खबर है, दिल्ली से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आतंकी रियाज अहमद को पकड़ा है दिल्ली से। पाकिस्तान इज दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट। कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है थोड़ी सी, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। अब देखें, ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज है। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए तो इंडिया से जंग करके कश्मीर को वापस ले लेंगे, और यही स्टेटमेंट 76 साल से हमारे पॉलिटिशियंस देते आ रहे हैं कि ये जो कश्मीर के नाम पे चूरन बेचा जाता है, क्या 1 इंच जमीन भी हमने 76 साल में इंडिया से ले सके हैं? जय हिंद दोस्तों, संसद में जो है पाकिस्तान को जो है आतंकी घोषित कर दिया गया है। राष्ट्र आतंकी घोषित जो है पाकिस्तान को कर दिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अब तीसरी कार्यकाल में जो है तीसरी बार इतना बड़े फैसले लेने वाले हैं पीओके के लेकर के, कि जिसको सुन करके पाकिस्तान के अनुराग काकड़ भी हैरान हो चुके हैं, जो पाकिस्तान के पीएम है, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो भी रोने लगे हैं, क्योंकि इशारों बहुत ही बड़ा खबर नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार जो बनेगी तीसरी बार तो पीओके जो है पीओके को ले लेंगे। यह बात जब से पता चली तो काकड़ साहब तुरंत पहुंच गए जो है आज़ाद कश्मीर, और वहां पे जाके अपने सैनिकों से बोलने लगे कि भारत कभी भी जो है पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। इस तरह का जो है माहौल पाकिस्तान के अंदर हड़कंप समझ गया है नरेंद्र मोदी जी के एक बयान को लेकर के। आप सोच सकते हैं कि भारत की बस एक स्पीच पूरे पाकिस्तान हिल जा रहा है। भारत की इतना पावर है कि पाकिस्तान को चाहे तो रातों रात में जो है पीओके ले सकता है, पाकिस्तान से छीन सकते हैं भारतीय लोग। इंडियन पार्लियामेंट जो है उसमें लोकसभा ने, उसकी एक एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है ऑन काउंटर टेररिज्म इश्यूज के ऊपर, और वो जो रिपोर्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान, जिसमें वो ये इन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है वो है काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान इज दी मेन परपेट्रेटर, मेन स्पॉन्सर है जी। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है और वो कहते हैं टेररिज्म जो इंडिया के अंदर है लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर, ठीक है जी, और आईएसआई और सेफ हेवंस और मटेरियल सपोर्ट एंड फाइनेंस एंड सो एंड सो। मैंने कभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट, उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान इमीडिएटली, हर फोरम से वो टारगेट करते हैं, लेकिन मजाल है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो सारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। अब ये एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पांस नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जैसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जनाब ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को
उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिलावल साहब ने कहा, ये कल कश्मीर डे गुजरा है, उन्होंने ये बात की है कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो मैं जो उनसे कश्मीर आज़ाद करा लूंगा। ये 76 साल से कश्मीर का आज़ाद करवाने चल रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? भाईजान अगर चल रहा है तो होना तो चाहिए। अच्छा। अगर कोई है ऐसा आदमी तो मैं कहता हूँ वेरी गुड, अगर नहीं है तो ये तो नारे तो सुन रहे हैं हम 76 साल से सुन रहे हैं। आप 76 साल से सुन रहे हैं ना, 40 साल से तो मैं भी सुन रहा हूँ। 70 साल से हम एक कौम नहीं बने थे। ये चीज है, मेरी बात सुनो, आप बन गए। जब एक अजीम कौम बन जाती है ना तो अपने फैसले इंसान खुद कर सकता है। किसी ये नहीं है फलाना एमपीए चाहिए, फलां वो चाहिए, या फलां अमेरिका की सिर्फ एक कौम बनने से शऊर आता है। एक कौम बनने से आप देखें, तुर्की को देखें। अब इंडिया के अंदर ये जो लोग हैं वो कहते हैं जी हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कहता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो दुनिया में अपने केस को एम्पलीफाई कर पा रही है? इंडिया कहता है जी हमारा ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान को भी अपना ट्रबल नेबरहुड लेते हैं। इनकी जो पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान को भी अपनी नेबरहुड में लेती है, ठीक है जी। और इस हवाले से वो कहते हैं जनाब के जो रिक्रूटमेंट टारगेट है, जितनी भी ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनका रिक्रूटमेंट टारगेट इंडिया के अंदर है। इट मींस दे आर टारगेटिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। वो इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो बेसिकली जो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा है, आईएसआईएस है, दाइश खुरासान है, ये जितने भी ग्रुप्स हैं इनके लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ पाकिस्तान कह रहा है कि हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में हैं। एक तरफ से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है। पहले पाकिस्तान कहता था जनाब कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते से दहशतगर्दी करा रहा है। अभी पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने, अगले दिन आपको याद होगा कि इंडिया की जो इंडियन डीप स्टेट है, जिसके पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जो सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है एंड देन उन बंदों का जो ताल्लुक है वो किसी न किसी तरीके जहाद कश्मीर और इनसे रहा है। सो इंडियन लीडरशिप एक तरफ ये कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एविडेंस मौजूद है कि इंडियन जो डीप स्टेट है वो पाकिस्तान के अंदर कराची, सियालकोट और मुख्तलिफ जगहों पे जो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। अब देखें ये जो इंडिया का मुकदमा है, क्या इसको पाकिस्तान से कोई जवाब देगा? कोई भी पाकिस्तान से जवाब नहीं देगा। इंडिया अपनी पार्लियामेंट की आवाज़ है। देखिए इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमारी पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। हमने अपनी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है, हमने अपनी पार्लियामेंट की वक़्त ही कम कर दी है। हमने अपनी पार्लियामेंट की दो तरीके से वक़्त कम की है। एक तो हमने इस तरह वक़्त कम की है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं पार्लियामेंट में जा क्या कर रहे हैं, बाहर चीज़ें ड्राइंग रूम में बैठ के सेटल करो, पब्लिक के सामने शोर डालने की करने की हमें बातें क्या ज़रूरत है। सो हम जो है वो ड्राइंग रूम में बैठेंगे, वहाँ फैसले करेंगे, पार्लियामेंट में आके ओके करके तो घर चले जाएंगे। सो वो पब्लिक डिबेट्स जो हुआ करती थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसको लार्जली मीडिया कवर करता था, मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है या किसी भी मुल्क का मीडिया, उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ट्रेनिंग में ये होता है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है उसको हाईलाइट करना है। आपको बता दें कि 150 से ज़्यादा आतंकी संगठन और टेररिस्ट की पनाह है पाकिस्तान। आपको मालूम है इस पे जो है इसको राष्ट्र घोषित भी कर दिया गया है। 150 से ज़्यादा जो है टेररिस्ट आतंकी संगठन जो है पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान के अंदर पनाह लिए हैं, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े जो है वो आतंकी शामिल है, जिसमें से बहुत सारे लोगों को जो है वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान के जो अननोन लोग ही जो है समझ सकते हैं कि वो भी लोग जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर से ही जो है गायब हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से। तो आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने जो इशारे में बोला कि हम तीसरी बार जो है बहुत ही बड़े फैसले लेने वाले हैं, बहुत ही बड़े 4 फैसले लेने वाले हैं, तो पाकिस्तान के पीएम अनुल्लाह काकड़ ने जो है हड़कंप समझ गया। वो दौड़कर जो है
गुलाम कश्मीर चले गए और वहाँ के जो है चीफ को बताने लगे कि ऐसी सी बात है, भारत हम पे कभी भी जो है हमला कर सकता है, पीओके हमसे छीन सकता है। पाकिस्तानियों की ये बात को पता चल चुका है। उसी बात को अभी बता दें कि अभी एक वहाँ पे बिलावल भुट्टो हैं पाकिस्तान के, जो उन्होंने एक बयानबाजी किया कि अगर इस बार हम सरकार में आएंगे तो हम जो है जम्मू कश्मीर ले लेंगे। बिलावल भुट्टो का सपना है। ये लोग ख्याली पकाते हैं, लेकिन इन लोगों का सपना जो है पूरा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का यह सपना, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी जो है ये 4 बड़े फैसले को सुन के उसकी जो है फट जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर एक बार बीजेपी अगर आ जाती तो पीओके जो है बहुत ही जल्द जो है भारत के कब्जे में हो जाएगा।